जय श्री राधा कृष्ण। हम भक्तों का रोम रोम बस शाम शाम ही बोले। शाम नजर आते हैं हमको जब भी पलकें खोले। तू चाहे जिस हाल में रखे हमको फिक्र नहीं। तेरे रहते हम नहीं डरते, हम पर कोई असर नहीं। श्री श्याम देवाय नमः। हारे के सहारे की जय, खाटू प्यारे की जय, खाटू नरेश की जय। अब आज इस वीडियो में आपको खाटू श्याम जी का एक बहुत सुंदर चमत्कार बताती हूँ जो हुआ अभिषेक जिंदल जी के साथ। वो दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहते हैं और पक्के श्याम प्रेमी हैं। खाटू धाम और श्याम बाबा में अटूट भक्ति, निष्ठा और प्रेम है इनका। हर चांदन की एकादशी पे ये खाटू धाम जरूर चाहते हैं, चाहे कितने काम रुक रहे हो, चाहे कुछ भी हो। इनका भाव है कि मुझे तो बाबा के 11 दर्शन पाने ही पाने हैं। फागुन मेला और कार्तिक में बाबा का बर्थडे, ये दोनों महोत्सव के समय अभिषेक जी हफ्ते भर के लिए खाटू धाम में ही होते हैं। अभिषेक जी का विश्वास और प्रेम श्याम बाबा पर बहुत ही ज्यादा है और जब भक्त का विश्वास अपने बाबा पर होता है तो बाबा भी कृपा करने में पीछे नहीं हटते। ये घटना साल 2017 की है। अभिषेक जी फागुन मेले में खाटू धाम में होते हैं, वो भी पूरे हफ्ते के लिए। इनकी निशान यात्रा होती है, फिर बाबा को निशान अर्पित करने के बाद ये मंदिर में सेवा भी करते हैं। जैसा अभिषेक जी कहते हैं कि मैं नहीं सेवा करता, मेरा बाबा मुझ पर कृपा कर देता है। और सही मायनों में भक्त का भाव होना भी यही चाहिए। उन्होंने ये सब बातें मुझे वीडियो में बोलने से मना किया था, पर ये सब मैं आपको भक्त का भगवान पर विश्वास और प्रेम बताने के लिए कह रही हूँ। अब उनके जीवन का एक अद्भुत चमत्कार सुनो। उससे पहले 2 शब्द आपके लिए। जिस दिन बनेगा तू श्याम का दीवाना, गूंजेगा मन में बस श्याम का तराना। कर ले भरोसा बाबा पे पूरा, तेरा रहेगा ना कोई काम अधूरा। बहने दे आंसुओं को चरणों के आसपास, बाबा तेरी पूरी करेगा हर आस। बोलो जय श्री श्याम। अब प्रेम, मन और भाव से इस सुंदर भक्त के जीवन के अनुभव को सुनो। मार्च का महीना था साल 2017। अभिषेक जी और उनका ग्रुप खाटू धाम की यात्रा की तैयारियां कर रहा था। एक दिन सुबह पार्क में बैडमिंटन खेलते हुए अभिषेक जी गिर गए। उनका घुटना पूरी तरह से मुड़ गया। दर्द ऐसा जैसे बुरा वाला फ्रैक्चर हो गया हो। बड़ी मुश्किल से ऐसे तैसे घर पहुंचे। फिर डॉक्टर के पास गए, एक्सरे करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि घुटने को सपोर्ट करने वाला इनर पार्ट, जिसे लिगामेंट कहते हैं, वो टूट गया है। ऑपरेशन करना पड़ेगा। सब अभिषेक जी के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। 1-2 नहीं, काफी डॉक्टर्स को दिखाया गया और उनका ओपिनियन लिया गया। सभी ने ही ऑपरेशन का ही आखिरी रास्ता बताया, क्योंकि वो लोग चाह रहे थे कि कुछ प्लास्टर से, कुछ किसी और दवाइयों से, किसी और तरह से लिगामेंट जुड़ जाए। ऑपरेशन करना तो थोड़ा सा सभी को डर ही लगता है। सब ने कहा जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवाओ, वरना पूरा पैर ही खराब हो जाएगा, चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। अभिषेक जी बॉडी से थोड़े हेल्दी हैं, इसलिए भी डॉक्टर्स ऑपरेशन की जल्दी कर रहे थे। अभिषेक जी ने विवेकानंद हॉस्पिटल दिल्ली और एम्स में, गंगाराम में, सफदरजंग के साथ कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स को भी दिखाया और सब ने ही ऑपरेशन बताया। खाटू जाने में 4 दिन रह गए थे। अच्छा, डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि ऑपरेशन के बाद कम से कम 2 महीने का बेड रेस्ट है। अभिषेक जी दर्द के लिए हैवी डोज पेन किलर्स ले रहे थे, तभी थोड़ा बहुत चल पा रहे थे। अब बहुत बड़ी परेशानी आ गई थी। अभिषेक जी दिल से बहुत ज्यादा दुखी थे। उन्हें पैर दर्द या ऑपरेशन की वजह से वो दुख नहीं हो रहा था। वो फागुन मेले में खाटू नहीं जा पाएंगे, ये सोच सोचकर वो ज्यादा दुखी थे। सब ने उनको जाने से साफ मना कर दिया था। उनके घर वाले, मम्मी पापा, डॉक्टर्स, यार दोस्त, मिलने जुलने वाले
सब ने उन्हें साफ तौर पर जाने से बिल्कुल मना कर दिया था। पर श्याम बाबा के भक्त कहूं, दीवाने कहूं या पागल, उन पर तो जाने की धुन सवार थी। घर वालों से जबरदस्ती करके वो खाटू जी गए। उनकी मम्मी का रो रो के बुरा हाल था। सब उनके जाने की वजह से उनसे गुस्सा भी थे। पर इतिहास गवाह है, भक्त भगवान के सिवा किसी की भी नहीं सुनता। खैर, वो खाटू जी पहुंचे। उन्होंने घुटने पर नी कैप बांधी हुई थी। जिस रात पहुंचे उसी समय पहुंचते ही वो मंदिर के लिए निकल पड़े। उनके दोस्त साथ थे। बड़ी मुश्किल से बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। बाबा के सामने दोनों हाथ ऊपर किए वो रोने लगे। खैर, ये तो भक्त और भगवान के बीच की बात है कि उन्होंने बाबा को क्या कहा और श्याम बाबा ने उनसे क्या सुना। अब उन्हें धोख लगानी थी। धोख मतलब जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम करना था। पर उनके हालात थे ही नहीं कि वो जमीन पे बैठ भी पाते। दर्द भयानक हो रहा था। पर वो जोर से बोले, बाबा मैं तेरा, तू मेरा है। तेरे सुख भी मुझे प्यारे, तेरे दुख भी मुझे प्यारे। जो तेरी मर्जी वो तू मुझे दे, बस मुझे अपनी सेवा करने दे, अपनी शरण में रख। और ये कहकर झटके के साथ वो जमीन पे लेट गए। ऐसा लगा कि जैसे वो गिर गए, क्योंकि पैर तो मुड़ ही नहीं रहा था। उन्होंने श्याम बाबा के सामने धोख लगाई। कितनी देर वो वही यूं ही पड़े रहे। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें आकर जबरदस्ती उठा रहा था। अब सिक्योरिटी गार्ड को तो उनका दुख, दर्द या परेशानी पता नहीं थी। अभिषेक जी के फ्रेंड्स उस गार्ड से रिक्वेस्ट कर रहे थे। खैर, अभिषेक जी ऐसे तैसे उठे, मंदिर से सीधा धर्मशाला पहुंचे जहां पर वो रुके हुए थे। जहां वो सेवा करते थे वहां से भी उन्हें सेवा करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया। पर रात में ही जहाँ पे सेवा होती है वो उनके पास गए और बोले, मुझे सेवा तो करनी ही है। ऐसे तैसे जैसे करके उन्हें मनाया। रात को दवाई खाई, भयानक दर्द की वजह से खाना भी नहीं खाया और धर्मशाला जाते ही लेट गए। मन से अपने श्याम बाबा को याद कर रहे थे। सुबह हुई, नहाए और सेवा के लिए चल दिए। 6 घंटे लगातार खड़े रहे। 3 दिन ऐसा ही करते रहे। चौथे दिन दशमी को रिंगस पर निशान पूजन था और वहां से पैदल निशान यात्रा खाटू तक की थी। अभिषेक जी भी इस यात्रा में शामिल हुए और पैदल चलकर खाटू आए और बाबा को निशान अर्पित किया। जहां और लोगों ने यात्रा 4 घंटे में की, वहीं अभिषेक जी धीरे धीरे यात्रा करते हुए 9 घंटे में आए। 11 को बाबा के दर्शन करके धोख दी। पर आज जैसे बाबा ने उन्हें खुद ही पकड़ लिया था। वो बड़े आराम से झुक गए, बढ़िया धोख मारी और आंसुओं के साथ बाबा से विदाई ली। सभी साथी दिल्ली वापस आ गए। वो दिन और आज का दिन, ऑपरेशन छोड़ो, दवाई छोड़ो, उन्होंने डॉक्टर्स को भी अपना पैर नहीं दिखाया और वो पूरी तरह स्वस्थ हैं, हर काम कर रहे हैं, जमीन पे उठ रहे बैठ रहे, मतलब किसी तरह की कोई परेशानी है ही नहीं। वो कहते हैं, बाबा एक बार परीक्षा लेता है, पर जो सच्चे दिल से बाबा का दामन पकड़ कर रखता है उसे बाबा संभाल ही लेता है, फिर गिरने नहीं देता। अभिषेक जी कहते हैं, मेरे श्याम के पास नामुमकिन शब्द है ही नहीं। तो सच्चे मन से बाबा पे भरोसा करके तो देख, भर देगा तेरा दामन खुशियों से मेरा सांवरा। तू एक बार उसके चौखट पर दामन फैला कर तो देख। सही में ये बिल्कुल सच भी है। देखो, जिन्होंने इसे महसूस किया है वो आज भी इस घटना को सोच कर ही कांप जाते हैं। कहां हजारों का खर्चा, ऑपरेशन की परेशानी, 2 महीने का बेड रेस्ट, और फिर बाबा की ऐसी कृपा मिली कि किसी इन सब परेशानियों की नौबत ही नहीं आई। कहते हैं ना, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। वाकई दिल से सोच कर देखो, जहां साइंस फेल हो जाती है वहां से हमारे नाथ लीला दिखाते हैं। शायद सुनकर है ना आपको स्थिति की गंभीरता का एहसास कम हो रहा हो, पर 2 मिनट आंखें बंद करके सोचो, महसूस करो क्या वो समय होगा किसी को अचानक से लगना, 1-2 नहीं, बहुत सारे डॉक्टर्स और बड़े बड़े हॉस्पिटल को दिखाना और सब सिर्फ ऑपरेशन ही बताएं। पर भक्त का भगवान के लिए प्रेम ने उन सब के ओपिनियन को फेल कर दिया
और भक्ति प्रेम विश्वास जीत गया, है ना। बोला खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय, मेरे प्यारे श्याम की जय। मेरे प्यारे श्याम, मेरी हर सांस पर है नाम तेरा, देखो जहां भी दिखता श्याम बस चेहरा तेरा। इतनी सी है विनती मेरे श्याम स्वीकार करना, मुझे खाटू में रखना श्याम दूर न करना। मेरी हर चिंता को श्याम तुमने मिटाया, आंसुओं के बदले अपना प्यार बरसाया। बोलो हारे के सहारे की जय, मेरे श्याम प्यारे की जय, खाटू नरेश की जय। देखो जब भी हार जाओ दुनिया से, आ जाना मेरे श्याम के दरबार में, मिलेगा इतना सुख और चैन जो दुनिया कभी ना दे पाएगी, वो तुम मेरे श्याम के दरबार में पाओगे। और सच्ची ये बिल्कुल सच है। उम्मीद है अपने खाटू धाम के दर्शन जरूर किए होंगे। अगर कोई है जिसका उत्तर है नहीं, तो प्लीज एक बार श्याम के दरबार में अपनी हाजिरी जरूर लगाना। अगर भक्त के जीवन की इस सत्य घटना ने आपके दिल को छुआ, आंखें नम हुई, दिल की धड़कनें बढ़ी, रोंगटे खड़े हुए, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हमें आपके साथ और सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधे श्याम।